नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं? सबसे पहले नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य का सदस्य होने के नाते राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों का उपभोग करता है। नागरिकता जो है गैटिल के अनुसार नागरिक समाज के वे सदस्य हैं जो कुछ कर्तव्यों द्वारा समाज से बंधे रहते हैं, जो समाज के प्रभुत्व को मानते हैं तथा उससे समान रूप से लाभ उठाते हैं। नागरिक के लक्षण। नागरिक राज्य मीन्स सेंट्रल स्टेट, लोकल स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, कुछ भी वो होता है राज्य। तो नागरिक राज्य का सदस्य होता है। राज्य द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। उन्हें मताधिकार का अधिकार होता है। राज्य के प्रति वे भक्ति और निष्ठा रखते हैं। नागरिक के प्रकार। नागरिक पहला अल्पवयस्क नागरिक, सेकंड मताधिकार विहीन नागरिक, तीसरा मताधिकार प्राप्त नागरिक और चौथा देशीकृत। अल्पवयस्क नागरिक में वे नागरिक आते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो 18 प्लस होने के बाद मत देने योग्य हो जाते हैं। मताधिकार विहीन नागरिक वे होते हैं जो शारीरिक मानसिक के अयोग्य होते हैं। उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है लेकिन राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। मताधिकार प्राप्त नागरिक कौन होते हैं? जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, मत देते हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त नागरिक कहते हैं। देशीकृत। भारत में रहने वाले वे विदेशी जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को पूरा कर नागरिक बनते हैं, उन्हें देशीकृत कहते हैं। नागरिक एवं विदेशी में अंतर। नागरिक जो राज्य के स्थायी सदस्य होते हैं, विदेशी जो राज्य के अस्थायी सदस्य होते हैं। नागरिक सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है उन्हें, और विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, विदेशियों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। नागरिक अपनी अचल संपत्ति खरीद बेच सकता है, विदेशी नहीं कर सकता है। पाँचवा, घोर अपराध करने पर उन्हें निर्वासित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिना कारण बताए देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है इनको अपराध करने पर। तो विदेशी किसको कहेंगे? स्थायी या अस्थायी रूप से अन्य देश में निवास करने वालों को। राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता उनको, और सामाजिक अधिकार उन्हें दिया जाता है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 व नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 प्राप्त। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख है। भारत की नागरिकता एक हरी नागरिकता है। संविधान के प्रारंभ में के अब आर्टिकल को देखेंगे 5 से लेकर 11 तक। तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दिया गया था 26 जनवरी 1950 के समय में ये आर्टिकल आता है अनुच्छेद 5। इसमें जन्मजात नागरिकता है। उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही भारत में रहता हो। अनुच्छेद 5 में क्या है? जन्मजात नागरिकता। अनुच्छेद 6 में शरणार्थी नागरिक। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें 2 स्टेप है। 19 जुलाई 1948 में जो पहले भारत में आ गए थे उनको नागरिकता दिया गया, और उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें परमिट के
द्वारा 6 महीने बाद उनको नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 7 में है भारत से जो पाकिस्तान गए लोग हैं उनकी नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो लेकिन फिर से भारत लौट आया हो, उन्हें 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 8 जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो वो नागरिक होगा यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और उसका नाम पंजीकृत हो, रजिस्ट्रेशन में उसका नाम दर्ज हो। अनुच्छेद 9 में ये बोलते हैं कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में ये है नागरिकता जब तक बना रहेगा कि जब तक कोई अन्यथा यानी विपरीत कार्य आप नहीं कर सकते तब तक कि आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता का जो कानून है वो संसद के गृह मंत्रालय में बनेगा। ये जितना 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद दिया गया है वो संविधान बनने के समय में बनाया गया। उसके बाद जो नागरिकता संबंधित जो नियम है वो नागरिकता अधिनियम के थ्रू बनेगा, इससे संसद पर डिपेंड है। तो नागरिकता अधिनियम क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 में कानून लाया गया जिसमें संविधान द्वारा संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 1955 में सर्वप्रथम यह अधिनियम पारित हुआ। इसमें क्या है? नागरिकता प्राप्ति व समाप्त होने की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति पहला जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो 25 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। दूसरा वंशानुगत नागरिकता नागरिकता अधिनियम द्वारा वे लोग भारतीय नागरिक होंगे जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर पैदा हुए हैं लेकिन उनके पिता उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक रहे हों। तीसरा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता वे लोग जो 19 जुलाई के पश्चात पाकिस्तान से आए हैं पंजीकरण द्वारा या इससे पूर्व कम से कम 4 माह से भारत में रह रहा हो तथा उनके माता पिता अथवा दादा दादी में या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। दूसरा विवाह द्वारा। तीसरा भारतीय जो विदेशों में रहने लगे हैं दूतावास में उन्हें पंजीकरण करवाना चाहिए। फोर्थ देशीयकरण के द्वारा यानी वह व्यक्ति जो ऐसे राज्य का नागरिक न हो जो भारतीयों पर वहाँ की नागरिकता प्रतिबंध है। प्रार्थना पत्र देने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से भारत में रहता हो, जो उपयुक्त में से 1 वर्ष के पूर्व व 4 वर्ष से उपयुक्त जब वो प्रार्थना पत्र दिया गया हो उससे पूर्व वह 4 वर्ष से पहले रह रहा हो, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए और वो भारतीय भाषा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होना चाहिए। 5वां भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल किया गया हो तो वहाँ की जनता भारतीय नागरिक मानी जाएगी। उदाहरण के लिए 1961 में गोवा को अधिकार किया गया तो वहाँ की जनता स्वतः भारतीय नागरिक बन गई, वैसे ही सिक्किम की नागरिक। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया पहली बार 1986 में। निम्नलिखित संशोधन हुए। पहला, भारत में जन्मे उस व्यक्ति को ही नागरिकता दिया जाएगा जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। दूसरा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता न्यूनतम 5 वर्ष तक निवास होना चाहिए। देशीकरण में संबंधित व्यक्ति न्यूनतम 10 वर्ष से निवास करते रहना चाहिए। अर्जित भूमि के द्वारा यदि कोई नवीन क्षेत्र भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वहाँ की जनता भारत की नागरिक मानी जाएगी।